Top mistakes new investors make and how to avoid them. Hello and welcome back everyone to our channel Nice Trading and Investing. हम सभी ये समझते हैं कि आज के डेट में इन्वेस्टमेंट की क्या महत्व है। फिक्स्ड इनकम से ही सारा कुछ पॉसिबल नहीं है, इसलिए इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। स्टॉक मार्केट से बेहतर कोई जगह नहीं जहां हम कम से कम पैसे में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट एज अ न्यू इन्वेस्टर हम सबसे बहुत कुछ गलतियां हो जाती हैं, बहुत मिस्टेक्स कहीं कहीं कर जाते हैं, जिससे कि हमारा इन्वेस्टमेंट थोड़ा ख़राब हो जाता है या बहुत टाइम लग जाता है हमें उसे बिल्ड करने के लिए। तो आइए समझते हैं, उन गलतियों को जानते हैं और कैसे उनको अवॉइड कर सकते हैं ताकि हम एक बढ़िया इन्वेस्टिंग जर्नी की ओर अग्रसर हो सकें। चलिए समझते हैं। मिस्टेक नंबर 1, ट्राइंग टू टाइम द मार्केट। परफेक्ट एंट्री। परफेक्ट एंट्री जैसा कुछ होता नहीं है। हम सभी ये गलती कर बैठते हैं। बहुत बार हमने इस गलती को किया है कि हम ये सोचते हैं कि मार्केट जब थोड़ा अभी नीचे गिर रहा है, थोड़ा रुकता हूँ, थोड़ा और नीचे जब आ जाएगा, इस प्राइस पे आ जाएगा तब हम लेंगे। बट क्या होता है कि उस प्राइस पे वो आता नहीं है, वो कभी कभार मोस्टली चला जाता है फिर से वापस एक नया हाई बनाने के लिए। तो टाइमिंग करना मार्केट को इतना आसान नहीं है कि हम उसी जगह पे लेंगे और उसी जगह पे बेचेंगे। कभी कभार तो हम इस डर से भी बेच देते हैं कि थोड़ा सा मार्केट करेक्शन कर रहा है या थोड़ा सा गिर रहा है। ये जाहिर सा बात है, जो चीज़ ऊपर गई है वो थोड़ा तो नीचे आएगी, तब तो फिर से ऊपर जाएगी। लेकिन वही थोड़े से नीचे आने के टाइम पे हम डर के कारण भी बेच देते हैं। तो मार्केट को टाइम करके हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। हमें लंबे समय तक, लंबे अवधि तक इसमें बने रहना है। तो एक प्लानिंग के हिसाब से हमें थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके इन्वेस्ट करते चले जाना है। किस प्राइस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो टाइम आने पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो मायने नहीं रखता। उससे ज़्यादा आप कब से इन्वेस्टिंग शुरू कर रहे हैं वो मायने रखता है। कोई अगर 20 साल से इन्वेस्टिंग कर रहा है तो उसका कॉर्पस ज़्यादा बिल्ड होगा 30 साल में स्टार्ट करने के मुकाबले। आइए अब चलते हैं मिस्टेक नंबर 2 पे, इन्वेस्टिंग विदाउट रिसर्च। शुरुआत के दिनों में हमसे भी ये गलतियाँ हुई थी कि हम किसी टिप के भरोसे या कोई टेलीग्राम चैनल वगैरह के भरोसे, या जब शेयर बहुत आगे बढ़ चुका है तब जा कर के हमने लिया है। जैसे हमने इन्फोसिस एक बार लिया था 1900 के आसपास, जो कि ऑल टाइम हाई था। वहीं से मार्केट फिर वही 1200-1300 के आसपास पहुंच गया। तो ये गलतियाँ हमसे भी होती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है, क्योंकि हम भी उस समय स्टार्टिंग में थे। कभी भी कम शेयर के प्राइस के बढ़ जाने के बाद न्यूज़ के भरोसे या टिप्स के भरोसे कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपको अपना खुद का रिसर्च करना है, ये समझना है कि फंडामेंटल एनालिसिस किस तरह से करते हैं, उसके बैलेंस शीट के प्रॉफिट और रेवेन्यू, इन सब को देख करके समझना है कि ये क्या बढ़ते गए हैं या एक पॉजिटिव में हमेशा रहे हैं। उस हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट पी रेशियो उसका देखना है, सेक्टर के हिसाब से मिला करके, ऐसे ही देख करके समझ करके फंडामेंटल को तब हम जा करके इन्वेस्ट करना है। किसी भी शेयर को बाय नहीं कर लेना है बिना उसकी नॉलेज लिए। मिस्टेक नंबर 3, पुटिंग ऑल मनी इन वन स्टॉक। कभी कभार ऐसा भी होता है कि हमने स्टार्टिंग के दिनों में एक ही कंपनी में अपना सारा पैसा, मतलब जो भी हमने 10,000 5,000 जब भी शुरुआत में 20,000 जोड़ा था, वो सोचा कि नहीं ये कंपनी अच्छी लग रही है, इसकी न्यूज़ चल रही है, इसका अच्छा खासा हाइप बना हुआ है मार्केट में, इसमें लगा दिया। पता चला अचानक से कोई एक न्यूज़ आया कि उसका कंपनी ही बैंकरप्ट हो गई। हमारा तो पैसा डूब गया। अब हम फिर से इंतज़ार करेंगे, जब हमारे पास वो कैपिटल आएगा तब हम फिर से किसी कंपनी में लेंगे। इसलिए पोर्टफोलियो को अपने डाइवर्सिफाई करना है। ऐसा नहीं कि उसको इस तरह से लेकर के जाना है कि यही एक शेयर ले लेना है और हो गया बस ख़त्म। मैं अपने बहुत सारे ऐसे दोस्तों को जानता हूँ जिन्होंने येस बैंक लिया था।
आप आज देख लीजिए यस बैंक का स्टेटस क्या है। तो कभी भी एक कंपनी के ऊपर फोकस नहीं करना है, अलग अलग कंपनियों पे फोकस करें, वो भी अलग अलग इंडस्ट्री से रिलेटेड, जैसे कि बैंकिंग इंडस्ट्री से, जैसे कि आपके ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से। कुछ स्टॉक्स हर एक इंडस्ट्री से उठा करके थोड़े थोड़ा पैसों का इन्वेस्टमेंट हर एक कंपनी में करना है। और म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ्स में भी आप अपना पैसा थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कर सकते हैं, ताकि आपका एक पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो सके। और आपको अगर किसी सेक्टर को मान लीजिए कि जैसे कि उसमें अभी ग्रोथ नहीं, मतलब प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि किसी कारणवश उस सेक्टर का प्राइस अभी डाउन चल रहा है, तो कोई सेक्टर तो आपका ऐसा होगा जो कि चल रहा होगा। इसलिए डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है अपने पोर्टफोलियो का। नेक्स्ट हम चलते हैं मिस्टेक नंबर 4 पे, लेटिंग इमोशंस ड्राइव डिसीजंस। इमोशन से आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ। डर और लालच। जब प्राइस बढ़ गया तब हम सोचते हैं कि अरे यार ये तो इतना बढ़ गया, तो इसको ले लेते हैं, 2010% और बढ़ जाएगा। बस जहाँ से हम लेते हैं वहीं से मार्केट थोड़ा सा करेक्शन पे आ जाता है, और उस करेक्शन में आने के बाद जब हम देखते हैं तो उसी डर के कारण हम वहाँ पर बेच देते हैं कि यार ये तो गिर रहा है, कहीं और ज़्यादा ना गिर जाए, और उसके बाद वो वहाँ से फिर ऊपर जाने लगता है। तो ये तो इन्वेस्टिंग का तरीका नहीं है ना। इन्वेस्टमेंट का मतलब ही पेशेंटली बैठना है। ऐसा थोड़ी कि मैंने जोश आया मार्केट में तो हम बाय कर लिए, डर आया मार्केट में तो हम सेल कर दिए, तो वैसे तो हमारा इन्वेस्टमेंट कभी आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए अपने आप को ये समझाना है कि हमें एक प्लान बनाना है इन्वेस्टमेंट में, हमें लॉन्ग टर्म के लिए रहना है, पेशेंटली वेट करना है, बी इट इवन अ कोरोना इवेंट, इवन अ फाइनेंशियल क्राइसिस किसी साल में, आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। क्योंकि आप हिस्ट्री उठा करके देख लें कि फाइनेंशियल क्राइसिस भी अगर आई या कोरोना भी आया, तो भी उसके 2 साल 3 साल बाद वो शेयर का प्राइस जिस प्राइस पे हमने लिया होगा उससे ऊपर ही गया होगा। तो यू हैव टू स्टिक टू योर प्लान कि हाँ, हमें 20 से 25 साल या 12 साल 15 साल जो भी हमारा प्लान है कि हाँ इतना साल तक हमें इसमें इन्वेस्टेड रहना है और इस तरह से इसमें इन्वेस्टमेंट करना है, और उसके बाद हमें उसका लुत्फ उठाना है। तो इमोशनल होकर के इन्वेस्टमेंट ना करके बल्कि हमें लॉजिकली और प्लान के हिसाब से इन्वेस्ट करना है। चलिए अब उस गलती की ओर चलते हैं जिसके बारे कम ही ध्यान दिया जाता है। मिस्टेक नंबर 5, इग्नोरिंग द फीस एंड टैक्सेस। क्या है, पहले तो कैपिटल गेन्स टैक्स था नहीं, ब्रोकरेज ऐसा बहुत ज़्यादा लगता था क्योंकि उस तरह के डिस्काउंट ब्रोकर्स थे नहीं। तो हमें इस चीज़ को समझना है, कंसिडर करना है कि हमें लो कॉस्ट प्लेटफॉर्म पे अपना पोर्टफोलियो तैयार करना है स्टॉक्स का। तो उन प्लेटफॉर्म्स को चुनना है जो कि वेल ट्रस्टेड हैं और साथ ही साथ उनका ब्रोकरेज या फीस कम है। और तो और कैपिटल गेन्स टैक्स जो कि पहले नहीं होता था अब वो भी हो गया है, तो कैपिटल गेन्स टैक्स पे भी हमें फोकस करना है और उसके बारे जानना है, ताकि हम स्टॉक मार्केट में अपने इन्वेस्टमेंट का टोटल वैल्यू हमेशा देख सके, बना करके रख सके, कि हमें बाद में वो ना हो लगे कि ये तो इतना था, इतना कैसे हो गया ये वो। इसलिए इसके बारे आप समझ लें, थोड़ी और नॉलेज ले लें, ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी और बेहतर और इन्फॉर्म्ड हो सके। फाइनली इन सभी मिस्टेक्स को अवॉइड कैसे करना है इसकी एक समरी में समझ लीजिए कि हमें अपनी लर्निंग को रोज़ बढ़ाना है। रेगुलर लर्निंग से ये होगा कि हम उस चीज़ को बार बार समझेंगे, देखेंगे, और कुछ नया उस चीज़ में इम्प्लीमेंट होगा तो उसको भी समझेंगे, तो हम उससे इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएंगे अपने इन्वेस्टमेंट को। लॉन्ग टर्म प्लान जो कि हमें सेटअप करना है, अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है, फीस और टैक्सेस से बचे रहना है, उसको समझना है, उसको पढ़ना है, ताकि हमारे साथ कोई मिस्टेक ना हो इस चीज़ को लेकर के, और हम एक बैलेंस बना करके रख सकें। और हमेशा काम रह करके, कूल रह करके, ऐसा इमोशंस में आकर के इन्वेस्टमेंट नहीं करना है या अपना इन्वेस्टमेंट को नहीं निकालना है। मार्केट को रन होने दीजिए,
जैसे जैसे साल बीतेंगे वैसे वैसे आपका इन्वेस्टमेंट बढ़े। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, आपने इस वीडियो को से कुछ नया सीखा होगा। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आपने इन मिस्टेक्स को कभी समझा होगा या देखा होगा या एक्सपीरियंस किया होगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किस तरह से आपने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में इन मिस्टेक्स को फेस किया था या नहीं किया था, या आप इस मिस्टेक्स को अवॉइड कर चुके थे या इस मिस्टेक्स को बहुत बढ़िया से जानते थे और आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी बहुत बढ़िया रही। एंड ऑल्सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर इन्वेस्टमेंट रिगार्डिंग वीडियोज़। फिर मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।